फॉर प्रेजेंट ईयर आपके एग्जाम में राइटिंग सेक्शन में कोरोना रिलेटेड, कोविड 19 रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपके राइटिंग सेक्शन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल रिपोर्ट में, ऐसे में, लेटर में, ईमेल में, इसके रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट आए तो आप में उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके बारे में कुछ लिख सको। कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स में एबिलिटी होती है, दे कैन डेवलप देयर आइडियाज इन प्रॉपर ऑर्डर, ओके। बट कई बार सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं कि उसके रिलेटेड कुछ मटेरियल ही दिमाग में नहीं आता, तो फिर हम नहीं लिख सकते, या कुछ ही मिनट में हमारा खत्म हो जाता है पूरा जो ट्रेजर राइटिंग का होता है वो, ओके। तो कुछ कोरोना रिलेटेड ऐसे के लिए कुछ टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ओके। और उस टॉपिक में आपको अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एग्जाम में आपको कुछ ऑमिट करना है, कुछ ऐड करना है, दैट डिपेंड्स ऑन योर कॉमन सेंस, आपकी सेंस पर डिपेंड करता है और आपकी राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, ओके। ऐसे बात वो सिखाने वाली बात नहीं है, ओके। दैट थॉट्स come spontaneously out of your mind, and it's shaped in the form of writing when you write in your supplementary, ओके। ये आपकी पर्सनल स्किल होती है जो आपको डेवलप करनी होती है। तो आज को हम एक ऐसे देखते हैं कोरोना रिलेटेड जिससे आपको कुछ आइडिया आएगा। टाइटल है कोरोना पैंडेमिक इन अवर लाइफ, यू कैन ऐड ऑमिट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। Points: current condition, government's efforts, routine life disturbs, tactics to come over. Okay. COVID-19 has affected day-to-day life and is slowing down the global economy. पूरे वर्ल्ड की, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है। We all have been affected by the current COVID-19 pandemic. However, the impact of the pandemic and its consequences are felt differently depending on our status as individuals, as members of the society. हम सोसाइटी में कौन से स्टेटस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट्स हैं तो कोरोना की कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होगी, हम टीचर्स हैं तो कोरोना की कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होगी, हम आपके फादर या मदर हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट होगी, हम इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उस पर भी। So it depends on our status as individual in a society. While some try to adapt to working online, ऑनलाइन वर्क हो गया है, होम स्कूलिंग है, एंड ऑर्डरिंग फूड वाया इंस्टाकार्ट। इंस्टाकार्ट मतलब जो ऑनलाइन फूड हम ऑर्डर करते हैं। अदर्स हैव नो चॉइस बट टू बी एक्सपोज टू द वायरस व्हाइल कीपिंग सोसाइटी फंक्शनिंग। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, अगर सोसाइटी को फंक्शनिंग रखनी है तो वायरस के साथ हमें एक्सपोज होके, ओके। आप जानते हो अभी कितने केस बढ़ गए हैं। यस्टरडे 11th 12th मार्च अप्रैल को 1900 जितने केसेस थे अराउंड, ओनली इन अहमदाबाद। तो भी लॉकडाउन नहीं है, फंक्शनिंग है सोसाइटी, ओके। सो लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन। Our different social identities and the social groups will belong to determine our inclusion within society and by extension our vulnerability to epidemics. Epidemic और pandemic, what is the difference? कोई भी डिसीज, ओके, बहुत ही एरिया को कवर करता है, एक कंट्री को, तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, और पूरे वर्ल्ड को कवर करता है तो उसको हम बोलते हैं पैंडेमिक, ओके। This pandemic has affected thousands of people who are either sick or are being killed due to the spread of this disease. The most common symptoms of this viral infection are fever, cold, cough, bone pain, and breathing problems, and ultimately leading to pneumonia. ओके, ये सारे सिम्टम्स है, हम जानते हैं। दिस बीइंग अ न्यू वायरल डिसीज अफेक्टिंग ह्यूमंस फॉर द फर्स्ट टाइम। दूसरे जितने भी डिसीज है हम उसकी वैक्सीन या उसके मेडिसिन फार्मेसी कंपनी जो होती है, साइंटिस्ट वो ढूंढ लेते हैं, मगर ये वायरस हमारे लिए नया है, पहली बार, फर्स्ट टाइम अफेक्टिंग ह्यूमंस। वैक्सीन आर नॉट एट अवेलेबल टू एवरीवन। ओके, वैक्सीन तो इन्वेंट हो गई है बट इट इज नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। ओनली अभी तक तो 45 इयर्स के जो है वो ले सकते हैं। Thus, the emphasis is on taking extensive precautions such as extensive hygiene protocol. हाइजीन प्रोटोकॉल को हमें फॉलो करना है। व्हाट इज हाइजीन प्रोटोकॉल? उसमें आता है रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स, अवॉइडिंग ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन एटसेट्रा, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग ऑफ मास्क एंड सो ऑन।
This virus is spreading exponentially region wise. Countries are banning gatherings of people. Okay, ब्राजील में अभी तक लॉकडाउन था, अभी वो अनलॉक कर रहे हैं. ओके, सो बैनिंग आर डिपेंडिंग ऑन द कंट्रीज टू द स्प्रेड एंड ब्रेक द एक्सपोनेंशियल कर्व. एक्सपोनेंशियल कर्व मतलब जो कोरोना वायरस की जो साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए हर एक कंट्री की अपनी पॉलिसी है. Many countries are locking their population and enforcing strict quarantine. Quarantine का spelling याद रखना आप. Okay, to control the spread of the havoc of this highly communicable disease. COVID-19 has rapidly affected our day-to-day life, businesses, disrupted the world trade and movements. COVID-19 ने हमारी लाइफ को बहुत रैपिडली अफेक्ट किया है, बिजनेस हमारे पूरे वर्ल्ड ट्रेड को डिस्टर्ब कर दिया है एंड मूवमेंट्स. Identification of the disease at an early stage is vital to control the spread of the virus. अगर वायरस को हमें कंट्रोल करना है तो वायरस को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करना होगा. मतलब केसेस को आइडेंटिफाई करना होगा. क्यों? क्योंकि आइडेंटिफाई कर लिया तो हम उसको क्वारंटाइन कर सकते हैं, उसको सोसाइटी में घूमने नहीं दे सकते, बिकॉज इट स्प्रेड्स वेरी रैपिडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Most of the countries have slowed down the manufacturing of the products. The various industries and sectors are affected by the cause of this disease. These people include the pharmaceuticals industry, solar power sector, tourism, information and electronics industry. Except pharmacy and medical and milk related industry. Okay, बाकी सारी इंडस्ट्री इससे अफेक्टेड है. This virus creates significant knock-on effects on the daily life of citizens as well as about the global economy. Presently, the impacts of COVID-19 in daily life are extensive and have far-reaching consequences. हमें पता नहीं कब ये खत्म होगा. एक महीना, 2 महीना, 6 months, 6 या 2 years, 1 year, we don't know. Okay, इसकी far reaching consequences है. This can be divided into various categories. Health care में क्या इसकी effect है, अभी हम effect discuss कर रहे हैं. Challenges in diagnosis, quarantine and treatment of suspected or confirmed case. Suspected मतलब जिस पर डाउट है कि ही माइट बी अफेक्टेड बाय कोविड और कंफर्म केसेस, उनको डायग्नोज करना. मतलब आप जानते हो अभी रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं डॉम में. ओके, उसके बाद आरटीपीसीआर करते हैं. ओके, तो आरटीपीसीआर में इतनी लाइन लगती है कि 2-3 घंटे के बाद तो नंबर आता है और 48 आवर्स के बाद रिपोर्ट आता है. तो वो बहुत ही क्वारंटाइन, चलो जिसके होम में 3 या 4 एक्स्ट्रा रूम है तो वो क्वारंटाइन हो सकते हैं. अगर छोटा हाउस है तो कहाँ क्वारंटाइन होंगे, तो भी वो भी प्रॉब्लम है. हाई बर्डन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिस्टिंग मेडिकल सिस्टम. सबसे ज्यादा काम किया है तो ये हमारे मेडिकल सिस्टम में. ओके, वी आर मोस्टली थैंकफुल टू देम बिकॉज दे हैड हाईली बर्डन ऑफ फंक्शनिंग एंड स्टिल they are facing. Patients with other disease and health problems are getting neglected. कोरोना की वजह से क्या हुआ है, दूसरे जो पेशेंट है वो नेग्लेक्ट होते हैं. सारे डॉक्टर्स कोरोना की ट्रीटमेंट में लगे हैं, ऐसा होता है कई बार. ओवरलोड ऑन डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु आर एट अ वेरी हाई रिस्क. ओके, ओवरलोडिंग ऑफ मेडिकल शॉप्स, ओवरलोड हो रही है. रिक्वायरमेंट फॉर हाई प्रोटेक्शन, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेडिकल सप्लाई चेन. मेडिकल सप्लाई की पूरी चेन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है. अभी रेमडेसिविर जो ऐसा बोलते हैं कोरोना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, कितनी शॉर्टेज है उसके लिए. 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक लाइन लगती है, लोग खड़े रहते हैं ऐसी धूप में. ओके, एंड व्हाट आर द इकोनॉमिक इफेक्ट्स. स्लोइंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स. जो एसेंशियल गुड्स हैं उनकी प्रोडक्शन स्लो हो गई है. डिस्टर्ब द सप्लाई चेन ऑफ प्रोडक्ट्स. लॉसेस इन नेशनल एंड इंटरनेशनल बिजनेसेस. पुअर कैश फ्लो इन द मार्केट. मार्केट में कैश फ्लो है वो पुअर है. सिग्निफिकेंट स्लोइंग डाउन इन द रेवेन्यू ग्रोथ. ये सब आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो, मैंने पॉइंट्स में लिखा है. पॉइंट्स में लिखोगे तो भी चलेगा मगर ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट करना. ओके, बड़े बड़े पॉइंट्स मत करना. और ये जो डार्क लिखा है उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो एग्जाम में. व्हाट आर द सोशल इफेक्ट्स. Okay, service sector is not being able to provide the proper service. Cancellation or postponement of large scale sports and tournaments. अगर आप स्विमर हो, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर हो तो आपकी प्रैक्टिस बंद हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना, डिस्टर्ब हो गई है. अवॉइडिंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एंड कैंसलेशन ऑफ सर्विसेज.
डिस्ट्रप्शन ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल रिलीजियस एंड फेस्टिवल इवेंट्स। आप जानते हो हमने दिवाली, उत्तरायण, होली, नवरात्रि, ओके, सारी डिस्टर्ब हो गई है। ओके, डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब हो गई है, इंटरफियर हो गई है। अनड्यू स्ट्रेस, अनड्यू मतलब जो हमें नहीं रखना चाहिए ऐसा स्ट्रेस पूरी देश की पॉपुलेशन में है। सोशल डिस्टेंसिंग विथ और पीयर्स एंड फैमिली मेंबर्स, पीयर्स मतलब हमारे दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में सोशल डिस्टेंसिंग रखना। क्लोजर ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट एंड रिलीजियस प्लेसेस, क्लोजर ऑफ प्लेसेस फॉर एंटरटेनमेंट सच एज, जहां हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, मूवीज, प्ले थिएटर, स्पोर्ट्स क्लब, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल एटसेट्रा बंद हो गए। पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, महाराष्ट्र में अभी डिक्लेयर किया है कि वो बोर्ड की एग्जाम पोस्टपोन कर रहे हैं, शायद जून में लेंगे ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया है, डेट डिक्लेयर नहीं की है। गुजरात में अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। दिस COVID-19 has affected the sources of supply and affects the global economy. There are restrictions of traveling from one country to another country. During traveling, number of cases are identified positive and tested. ओके, ट्रैवलिंग तो बैन है बाय एयर, मगर तो भी जाना है कोई कंट्रीज में अलाउ है, सो दे डू नॉट अलाउ विदाउट नेगेटिव सर्टिफिकेट। ओके, स्पेशली व्हेन दे आर टेकिंग इंटरनेशनल विजिट। ये गलत है, हाई इसको मिटा देना। ओके, all governments, health organizations, and other authorities are continuously focusing on identifying the cases affected by COVID-19. Healthcare professionals face a lot of difficulties in maintaining the quality of healthcare in these days. ये खत्म हुआ यहाँ कॉम्पो, ये दूसरा कॉम्पो है स्कूल लाइफ ड्यूरिंग कोविड, मगर मैंने ये इतना ही लिखा है यहाँ पर, बाकी का आप ऊपर के एसएमएस से इंक्लूड कर सकते हो और बाकी का आपका सेल्फ एक्सपीरियंस, बिकॉज आप स्कूल लाइफ फेस कर रहे हो, मगर इसमें से भी थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी। During the coronavirus time, as being students have advantages and disadvantages. At starting, we were initially happy about the virus because there was a lockdown all over India. पूरे इंडिया में लॉकडाउन था, तो एज अ स्टूडेंट हम बहुत हैप्पी थे, चलो लॉकडाउन आ गया, नो स्कूल, नो होमवर्क, नो एग्जाम, मास प्रमोशन, देयर वर नो स्कूल्स, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, नो लिखना है। Had initially enjoyed all the day with playing games, watching movies right from morning to night. बहुत हमने enjoy किया. But as time passed by, जैसे जैसे वक्त चलता गया, we were waiting for unlocking situation. फिर हम wait करने लगे कि कब unlock होगा to meet friends and relatives. Still things are not settled to meet the friends and relatives. अभी भी situation तो critical ही है। स्लोली टेकिंग ऑनलाइन क्लास, इसके बारे में आपको बहुत लिखना है, ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ओके, एडवांटेजेस क्या है? ओके, एडवांटेजेस वो है नो वेस्ट ऑफ टाइम, ओके, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं भी हो, कोई भी वक्त हो आप पढ़ सकते हो। ओके, दूसरा एडवांटेजेस है ऑनलाइन हेल्प ऑफ टीचर से हेल्प ले सकते हो। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है? तो जो वीक स्टूडेंट्स है पढ़ने में, वो ऑफलाइन में टीचर्स उनका इंडिविजुअली केयर कर सकते हैं, वो ऑनलाइन में नहीं कर सकते। ओके, आफ्टर सम टाइम इन लॉकडाउन पीरियड ऑनवर्ड्स, इनिशियली ऑन क्लासेस फील बेटर व्हेन देयर वाज अ कंप्लीट चेंज इन द सिचुएशन ऑफ द क्लास एटमॉस्फेयर। पूरा क्लास का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, होमवर्क ऑनलाइन, होमवर्क चेकिंग ऑनलाइन, एग्जाम ऑनलाइन। आफ्टर अ मंथ केम टू नो दैट देयर आर लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस टू दिस टाइप ऑफ एजुकेशन। पूरे मंथ के बाद हमें पता चला कि ये जो हमारी टाइप ऑफ एजुकेशन है उसके बहुत ही एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। ऐसा नहीं है एडवांटेजेस नहीं है, बहुत एडवांटेजेस है। फाइनली केम टू नो दैट दिस वायरस इज नॉट अ ब्लेसिंग टू स्टूडेंट्स बट, मगर कंक्लूजन यही है कि दिस इज नॉट ब्लेसिंग बट इट्स अ फॉरशैडो ऑफ द स्टूडेंट्स फर्दर लाइफ टू एडजस्ट द ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन। 10th तक तो ओके है, मगर 11 12 साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत फेस करना होता है, नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक्स और ऑनलाइन क्लियर नहीं हो, so they have to face many difficulties. The shift in education is totally different from all my education career. This type of online course, even in software engineers attending from home, engineers भी घर से पढ़ रहे थे। ओके, तो हमने ये डिस्कस किया। इसके अलावा आपको
आपको कंपलसरी 4 पेज तो लिखने ही कॉम्पो में, नहीं लिखे देन डेफिनेटली यू विल लॉस मार्क, आपके 4 इतने ही मार्क्स आएंगे। अगर 4 पेज मिनिमम लिखे देन यू हैव पॉसिबिलिटी टू गेट 7 मार्क्स इफ देयर आर नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। और प्रोवर्ब्स आप हो सके, ओके, जितनी भी प्रोवर्ब्स आप हो सके उतनी लर्न करो। जितनी प्रोवर्ब्स आप ज्यादा लिखते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो, उतनी आपकी कॉम्पो की जो इम्प्रेशन है वो अच्छी बनेगी। ओके, सो प्रोवर्ब्स की लिस्ट मैंने भेजी हुई है, वो आप लर्न कर सकते हो। अगर आप थोड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स हो, अपने आप भी प्रोवर्ब बना सकते हो, ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, इससे आपका ऐसे है थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। और लेजिबल हैंड राइटिंग इज द फर्स्ट कंडीशन। आपके 4 पेजेस कौन पढ़ने वाला है, लेजिबल हैंड राइटिंग नहीं है तो। ओके, ऐसे ऐसा मत समझो मैंने ऐसे 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 कर्सिव में लाइन कर दी, जो चाहा वो लिख दिया तो चेक हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेजिबल हैंड राइटिंग इज द फर्स्ट कंडीशन, बाद में सब कुछ आता है। तो आपका हैंड राइटिंग भी लेजिबल होने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू।